इंडिया में ऐसे फ्रॉड कभी नहीं नोटिस हुए कि बैंक से पैसा निकल गया अचानक, कि यहाँ से उड़ के पैसा वहाँ पहुँच गया, आपने तो कुछ किया नहीं था, लिमिटेड होंगे। या यूपीआई से पैसा अपने आप वहाँ चला गया, गलती आपने की, आप ही ने खुद ट्रांसफर किया तो बात अलग है। पर बाहर ऐसे भी होता है और बहुत होता है और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आपका काफ़ी आप रहे हो, इंटरेस्ट भी है, आप कर भी रहे हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है अभी? मतलब क्रैक करना आसान हो गया है बिकॉज ऑफ दैट? ऐसे क्वांटम के चैलेंज समझने के लिए पहले क्वांटम को समझना ज़रूरी है, और इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट लाइन में सिंपल बताता हूँ। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग विल क्रिएट अ न्यू एरा ऑफ चैलेंजेस फॉर साइबर सिक्योरिटी। क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी का बैकबोन क्या होता है? उसका इंक्रिप्शन। व्हाट्सएप सिक्योर है, क्यों? बिकॉज AES 256 बिट इंक्रिप्टेड है। देखा, तो इससे सिक्योर क्यों है? बोले इसलिए सिक्योर है क्योंकि AES 256 बिट इंक्रिप्टेड डेटा को यदि मैं डिक्रिप्ट करने की कोशिश करूंगा तो 12 बिलियन ईयर्स लगेंगे, और दुनिया ही 8 बिलियन साल पुरानी है, तो इतना वेट कौन करेगा मेरी चैट को डिक्रिप्ट करने के लिए? तो सेफ है, ठीक है साहब। अब सेम AES 256 बिट इंक्रिप्शन कैन बी क्रैक्ड बाय अ क्वांटम कंप्यूटर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर आ जाए तो क्रैक कर देगा। अभी 400-500 क्यूबिट तक बन चुके हैं। तो जितने भी इंक्रिप्शंस हैं जो कि सिस्टम्स को सिक्योर करते हैं, दे ऑल आर अंडर थ्रेट। और नाउ वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन, कि ऐसे इंक्रिप्शन लाइए जो क्वांटम अटैक को भी सस्टेन कर ले। तो जो NIST करके बॉडी है जो स्टैंडर्ड बनाती है इंक्रिप्शन के दुनिया भर में, उसने पिछले 10-15 साल रिसर्च की और पूरी दुनिया से इनवाइट की कि भाई आप सजेशन दीजिए। फिर उन्होंने सबको एवेल्युएट किया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च किया डिफरेंट काइंड ऑफ इंक्रिप्शंस। फिर 2 इंक्रिप्शन फाइनल किया। उसमें एक का नाम है क्रिस्टल काइबर और दूसरे का नाम है क्रिस्टल डिलीथियम, और एक फॉल्कन करके। एंड दे कंक्लूडेड कि ये 3 ऐसे इंक्रिप्शन हैं जो क्वांटम अटैक को भी सस्टेन करेंगे। पर अभी दुनिया में एक नई तरीके की टेंशन शुरू हो गई। उनको ये लग रहा है कि ये जो तीनों स्टैंडर्ड है ये यूएस ने बनाया है। अच्छा, तो हम इस पर, क्योंकि ट्रस्ट करें कि अच्छा, नहीं? इंक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है क्योंकि अभी भी मोस्टली वहीं से गवर्न होते थे। सवाल ये है कि इंक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप चेंज कर लो और सामने वाला चेंज ना करे और फिर काम कर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इफ़ आई एम यूजिंग एन इंक्रिप्शन तो आपको भी उसी तरह का डिक्रिप्टर यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन ओनली वी कैन कम्युनिकेट। तो ये हर जगह ही चेंज होगा तभी फ़ायदे का है, नहीं तो क्या फ़ायदा? आप इंटरनल सिस्टम में तो कर सकते हो कि चलो जो इंटरनेट पर नहीं है या जो एक्सटर्नल बॉडी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, बट इफ़ यू हैव टू क्रिएट अ कम्युनिकेशन सिस्टम जहाँ कोई भी किसी से बात कर रहा है तो एक ही इंक्रिप्शन होना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अभी एडेप्टेबिलिटी उतनी फास्ट नहीं है। जापान कह रहा है हम अपना बना लेंगे क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन, और भी दुनिया में सवाल खड़े हो गए, बन रहे हैं। तो इस वजह से इनफैक्ट जब 3 साल पहले चाइना ने एक अनाउंसमेंट किया, चाइना ने कहा कि हमने RSA 2048 बिट इंक्रिप्शन क्रैक कर दिया क्वांटम कंप्यूटर से, अच्छा, और 200 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर से उन्होंने क्रैक कर दिया। RSA 2048 बिट इंक्रिप्शन है क्या? जितना बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका बैकबोन है। डेबिट कार्ड इंक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड इंक्रिप्शन, ATM इंक्रिप्शन, लॉगिन पासवर्ड, सारा RSA 2048 बिट। तो यदि चाइना कह रहा है कि हमने क्रैक कर दिया है 200 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर से, तो पूरी दुनिया में हल्ला मच गया, कह रहे ये तो आप कुछ भी करेंगे, अटैक करेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम्स वनरेबल हैं। तो यूएस में बिडेन उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक लॉ बनाया, क्वांटम सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस एक्ट, और उस लॉ के हिसाब से उन्होंने मैंडेटरी कर दिया सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस, एनर्जी सेक्टर्स को कि 1 साल के अंदर क्वांटम सेफ हो जाइए, वरना आप पे पेनल्टी लगेगी। एंड दिस हैज़ बिकम अ लॉ ओवर देयर। बाकी कंट्रीज अभी फॉलो कर रही हैं। बाकी कंट्री अभी की नहीं कंप्लीट। इंडिया ने अभी 2 साल पहले क्वांटम मिशन शुरू किया, नेशन क्वांटम मिशन, जिसमें करीब 8,000 करोड़ सैंक्शन किए गए। पहला क्वांटम कंप्यूटर इंडिया का सीडेक बेंगलोर बना रहा है 22 क्यूबिट का, जो इस साल बन जाएगा। सो ये हमारी अभी प्रिपरेशन है, बट थ्रेट बहुत बड़ा है। और इंडिया में तो बैंकिंग सिस्टम ऑलरेडी पीछे ही चलता है टेक्नोलॉजी से। नहीं, इंडियन नहीं बैंकिंग है? सिस्टम बहुत आगे है। आगे है? आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने साइबर फ्रॉड इंडिया में, ऐसे फ्रॉड कभी नहीं नोटिस हुए कि बैंक से पैसा निकल गया अचानक, कि यहाँ से उड़ के पैसा वहाँ पहुँच गया, आपने तो कुछ किया नहीं था, लिमिटेड होंगे। या UPI से पैसा अपने आप वहाँ चला गया, गलती आपने की, आप ही ने खुद ट्रांसफर किया तो बात अलग है। पर बाहर ऐसे भी होता है और बहुत होता है और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो वहाँ की सबसे बड़ी वाइन चेन चलाती है US में, शॉपिफाई का उनका बैकएंड था, किसी ने वो हैक करके बैंक अकाउंट चेंज किया और वो
3 दिन की उनकी सेल थी, वो किसी दूसरे अकाउंट में चली गई, यूएस के किसी अकाउंट में। तो उनका मुझे कॉल आया कि साहब ये इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि ऐसा कैसे चेंज हो गया, क्या-क्या वल्नरेबल है सिस्टम में, 2 फैक्टर भी था, ये भी था, सब था। तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, मैंने कहा सर पर ये जो अकाउंट है ये तो आपके यूएस का है, तो आप उसको लीगल कीजिए, पैसा वहाँ से मिलेगा आपको। बोले हमारी लोकल पुलिस हेल्प ही नहीं कर रही है। वो कह रहे वहाँ की हम कुछ नहीं कर सकते। सब जगह यही हालत है। आप देख रहे हो, मतलब इंडियंस आर बेटर इन दैट। कम से कम यदि अकाउंट यहाँ का होगा तो पकड़ तो लेंगे, फ्रीज तो करा देंगे, हमारे तो पावर है, फ्रीज करा दो, 1930 पर कॉल करो। हुँ, हाँ, तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं। सो दे हैड टू एक्सेप्ट द लॉस। उन्होंने कहा ये लॉस जो हो गया हो जाए, आगे ना हो उसके लिए हमें हेल्प कर दो।